नमस्कार, वेदांत लोक में आपका स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस के तीसरे सोपान यानी अरण्य कांड की ओर बढ़ते हैं। अरण्य कांड को हमने 2 भागों में बांटा है। यह वीडियो अरण्य कांड का पहला भाग है। इस भाग में जयंत की कुटिलता और उसका फल, अत्रि ऋषि से भेंट और माता अनुसूया द्वारा सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश शामिल है। साथ ही विराध वध, शरभंग प्रसंग, राक्षस वध की प्रतिज्ञा, सुतीक्ष्ण जी का प्रेम, अगस्त्य मुनि का संवाद, दंडक वन प्रवेश और जटायु से मिलन जैसे प्रसंग भी सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा शूर्पणखा की कथा, उसका खरदूषण के पास जाना और खरदूषण आदि का वध भी इस भाग का हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पहला भाग। तुलसीदास जी अरण्य कांड की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म रूपी वृक्ष की जड़, विवेक रूपी समुद्र को शीतलता देने वाले चंद्रमा, वैराग्य रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य, पाप रूपी अंधकार को मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले और मोह रूपी बादलों को हटाने की शक्ति रखने वाले ब्रह्मा जी के वंशज, सभी कलंकों का नाश करने वाले श्री राम जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका शरीर बादलों के समान श्याम और आनंद से भरा है, जो पीले वस्त्र पहने हैं, हाथों में धनुष बाण है, कमर पर तरकश है, कमल जैसे विशाल नेत्र हैं और सिर पर जटाजूट की शोभा है, जो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मार्ग पर चलते हुए आनंद देते हैं। ऐसे शोभायमान श्री राम जी को मैं भजता हूँ। मंगलाचरण के बाद तुलसीदास जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं अब जयंत की कुटिलता की कहानी। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, श्री राम जी के गुण गहरे हैं। विद्वान और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो भगवान से विमुख है और जिन्हें धर्म में प्रेम नहीं है, वे उन्हें सुनकर भी मोह में पड़े रहते हैं। भरत जी और अयोध्या वासियों के सुंदर प्रेम का वर्णन करने के बाद अब सुनिए श्री राम जी के वे पवित्र वन चरित्र, जो देवता, मुनि और मनुष्यों को प्रिय हैं। एक दिन श्री राम जी ने सुंदर फूल चुनकर खुद अपने हाथों से तरह तरह के आभूषण बनाए और स्फटिक शिला पर बैठकर वे आदरपूर्वक सीता जी को पहनाए। उसी समय इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री राम जी के बल को परखना चाह रहा था, जैसे कोई चींटी समुद्र की गहराई जानना चाहे। उसने कुटिलता से सीता जी के चरणों में चोंच मारी और भाग गया। जब खून बहने लगा, तब श्री राम जी ने उसे जान लिया और सरकंडे का बाण धनुष पर चढ़ाया। दीनों पर सदा प्रेम करने वाले कृपालु श्री राम से भी उस मूर्ख जयंत ने छल किया। जैसे ही श्री राम जी ने ब्रह्म बाण छोड़ा, वह डर के मारे भाग गया। जयंत इंद्र के पास गया, पर उसने उसे अपनाया नहीं, क्योंकि वह श्री राम का विरोधी था। फिर वह ब्रह्मलोक, शिवलोक सहित हर जगह गया, पर कहीं स्थान नहीं मिला। श्री राम का विरोधी न तो माता पिता के पास शरण पा सकता है, न मित्रों के पास। अमृत विष बन गया, गंगा जी वैतरणी यानी यमपुरी की नदी बन गई और सारा संसार उसके लिए जलती आग बन गया। नारद जी ने उसे व्याकुल देखा तो उन्हें दया आई और उन्होंने उसे श्री राम जी के पास भेजा। जयंत ने जाकर पुकारा, हे शरणागत के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए। डरा और थका हुआ जयंत श्री राम जी के चरणों में गिर गया और बोला, हे दयालु प्रभु, मैं आपके बल और महिमा को न समझ सका। मैंने अपनी करनी का फल पा लिया है। अब शरण में आया हूँ, कृपा कीजिए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी ने उसकी करुण पुकार सुनी, उसे एक आंख का काना कर दिया और छोड़ दिया। दंड देना उचित था, फिर भी प्रभु ने क्षमा कर दी। जिसने मोह में पड़कर उनसे द्रोह किया हो, उसके लिए भी जो इतनी दया करे,
श्री राम जैसे कृपालु और कौन हो सकता है। अब सुनते हैं अत्रि मुनि से प्रभु श्री राम का मिलन, उनकी भावपूर्ण स्तुति, फिर सीता जी और माता अनुसुईया का मिलन, और जानते हैं माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म के बारे में क्या शिक्षाएं दी। इसके बाद श्री राम जी का आगे प्रस्थान, मार्ग में विराध राक्षस का वध और शरभंग मुनि से भेंट का प्रसंग। चित्रकूट में रहकर श्री राम जी ने कई ऐसे चरित्र किए जो सुनने में अमृत जैसे लगते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे सभी लोग पहचानने लगे हैं, जिससे यहाँ भीड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सभी मुनियों से विदा लिया और सीता जी व लक्ष्मण जी के साथ वहाँ से चल पड़े। जब वे अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे तो मुनि यह समाचार सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठे। अत्रि जी भाव विभोर होकर दौड़ पड़े और राम जी भी उन्हें आते देखकर जल्दी से आगे बढ़े। जैसे ही श्री राम दंडवत हुए, मुनि ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेम के अश्रुओं से दोनों भाइयों को भिगो दिया। श्री राम जी की सुंदर छवि देखकर मुनि का मन शीतल हो गया। वे उन्हें आदर पूर्वक आश्रम में ले आए, फल फूल अर्पित किए जो श्री राम जी को बहुत प्रिय लगे। प्रभु आसन पर विराजमान हो गए। तब अनुभवी और श्रेष्ठ मुनि अत्रि जी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। वो कहते हैं, हे भक्त वत्सल, करुणामय प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम भक्तों को आप अपना परम धाम देते हैं। आप अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण के हैं, संसार रूपी समुद्र को मथने वाले मंदराचल जैसे हैं, कमल जैसे नेत्रों वाले और दोषों को हरने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी भुजाओं का बल और आपका ऐश्वर्य अपरिमेय है। आप धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप सूर्य वंश के गौरव हैं, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों को आनंद देने वाले और असुरों के संहारक हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा पूजित हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित हैं, ज्ञानमय स्वरूप हैं और सभी दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और संतों के एकमात्र आश्रय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के भाई वामन जी, मैं आपको सीता और लक्ष्मण जी सहित भजता हूँ। जो व्यक्ति बिना ईर्ष्या के आपके चरणों की सेवा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांत में रहकर इंद्रियों को वश में करके आपको भजते हैं, वे अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आप एकमात्र अद्भुत, इच्छा रहित, सर्वव्यापक, जगत गुरु, सनातन और तीनों गुणों से परे हैं। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष समान हैं, समदर्शी हैं और सदा भक्ति के योग्य हैं। मैं आपको निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे जानकी पति, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। जो इस स्तुति को श्रद्धा से पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में अत्रि मुनि ने विनती की, हे नाथ, मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों से जुड़ी रहे। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया और सीता जी को अपने पास बिठा लिया। उन्होंने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए, जो हमेशा नए और सुंदर बने रहते थे। फिर अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल स्वर में स्त्रियों के धर्म के बारे में समझाना शुरू किया। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता और भाई सभी भले होते हैं और सुख देते हैं, पर वे सीमित सुख देते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। जो स्त्री ऐसे पति की सेवा नहीं करती, वह अधम है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की असली परीक्षा संकट के समय होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधित और अत्यंत दुखी,
ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री को यमलोक में तरह तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री का एकमात्र धर्म, एकमात्र व्रत और एकमात्र नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद, पुराण और संत सभी कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव होता है कि उसे संसार में अपने पति के सिवा कोई और पुरुष प्रिय नहीं होता। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराये पति को ऐसे देखती हैं जैसे वह अपना भाई, पिता या पुत्र हो। जो धर्म और कुल की मर्यादा समझकर ऐसा व्यवहार करती है, वे वेद में निम्न श्रेणी की स्त्री मानी जाती है। जो स्त्री मौका न मिलने या भय से पतिव्रता बनी रहती है, वह अधम मानी जाती है। जो पति को धोखा देकर पराये से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो स्त्री अनगिनत जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट स्त्री और कोई नहीं। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को अपनाती है, वह बिना परिश्रम के परम गति को प्राप्त कर लेती है। जो पति के विरोध में चलती है, वह कहीं भी जन्म लेती है, वहीं जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, पर पति की सेवा से वह स्वाभाविक रूप से शुभ गति पाती है। इसी पतिव्रत धर्म के कारण तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश करते हैं। हे सीता, सुनिए, आपका नाम लेकर सारी स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपको श्री राम प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर बहुत सुख पाया और आदर से उनके चरणों में सिर झुकाया। तब कृपाशील श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब हम दूसरे वन की ओर चलते हैं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और मुझे अपना सेवक मानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म के रक्षक श्री राम के ये वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा, शिव और सनकादि जैसे परमार्थवादी भी आपकी कृपा की कामना करते हैं। हे राम, आप निष्काम पुरुषों के प्रिय और दीनों के बंधु हैं, जो इतनी कोमल वाणी बोल रहे हैं। मैं अब लक्ष्मी जी की बुद्धिमत्ता समझ गया, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही पूजा। आपके समान कोई बड़ा और नहीं। आपका शील भी महान है। मैं कैसे कहूँ हे स्वामी, आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर मुनि प्रभु को देखकर प्रेम से आंसू बहा रहे थे। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण थे। उनका शरीर पुलकित था और वे अपने नेत्र श्री राम के मुख कमल पर लगाए हुए थे। मन में सोच रहे थे, मैंने कौन सा जप तप किया जिससे मुझे मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन हुए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जप, योग और धर्म से मनुष्य को अनुपम भक्ति मिलती है। इसलिए वो दिन रात श्री रघुबीर के पवित्र चरित्र का गुणगान करते हैं। श्री रामचंद्र का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को शांति देने वाला है और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर से सुनते हैं, उन पर श्री राम प्रसन्न होते हैं। यह कठिन काल पापों का खजाना है, जिसमें न धर्म है, न ज्ञान और न योग तपस्या। ऐसे समय में तो जो लोग सारे भरोसे छोड़कर श्री राम की भक्ति करते हैं, वही चतुर होते हैं। श्री राम जी ने मुनि के चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी तथा सीता जी के साथ वन की ओर आगे बढ़े। सबसे आगे श्री राम जी थे, उनके पीछे लक्ष्मण जी और बीच में सीता जी थीं। तीनों मुनियों के वस्त्र में अत्यंत सुंदर लग रहे थे। सीता जी ऐसे लग रही थीं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। वन, पर्वत, नदियाँ और घाटियाँ सब ही श्री राम जी को पहचान कर आसान रास्ता देने लगे। जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते, आकाश में बादल छा जाते। रास्ते में विराध नामक राक्षस मिला, जिसे श्री राम जी ने मार डाला।
मरते ही वह दिव्य रूप में प्रकट हुआ और प्रभु ने उसे अपने धाम भेज दिया। इसके बाद श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनि शरभंग के आश्रम पहुंचे। मुनि ने श्री राम जी को देखा तो उनके नेत्रों से प्रेम छलक उठा। उन्होंने कहा कि वे ब्रह्मलोक को जा रहे थे, पर जब सुना कि श्री राम वन आ रहे हैं तब उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब प्रभु के दर्शन हुए तो उन्होंने सब तप, यज्ञ, जप और व्रत प्रभु को समर्पित कर दिए और बदले में भक्ति का वर मांगा। फिर योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। उन्होंने ब्रह्म में लीन होने के बजाय भक्ति को चुना था। शरभंग जी की यह गति देखकर अन्य ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम जी की स्तुति करने लगे। फिर श्री राम जी आगे वन में बढ़े। कई मुनि उनके साथ हो लिए। रास्ते में उन्होंने जगह जगह हड्डियों के ढेर देखे तो पूछने लगे कि ये क्या है। मुनियों ने बताया कि राक्षसों ने ऋषियों को मारकर खा लिया है, ये उनकी हड्डियां हैं। यह सुनकर श्री राम जी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने भुजा उठाकर संकल्प किया, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। अब सुनते हैं मुनि सुतीक्षण का प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम, अगस्त्य मुनि से मिलन और संवाद, राम जी के दंडक वन में प्रवेश और जटायु मिलन की कथा। मुनि अगस्त्य जी के एक बुद्धिमान और ज्ञानी शिष्य थे जिनका नाम सुतीक्षण था। उनका भगवान श्री राम में गहरा प्रेम था। वे अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह प्रभु श्री राम के चरणों के सेवक थे। यहाँ तक कि सपने में भी वे किसी और देवता को नहीं मानते थे। जैसे ही उन्होंने श्री राम के आगमन की खबर सुनी, उनके मन में कई तरह की इच्छाएं उमड़ने लगी और वे बड़ी जल्दी में दौड़ पड़े। वे सोचते जा रहे थे, हे विधाता, क्या दीनों के सहारे श्री रघुनाथ मुझ जैसे दुष्ट पर भी कृपा करेंगे? क्या मेरे स्वामी राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मुझे सेवक समझकर मिलने आएंगे? मेरा मन तो इस बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना तो मेरे पास भक्ति है, न वैराग्य और न ही ज्ञान। मैंने कभी सत्संग नहीं किया, न योग, जप या यज्ञ में मन लगाया, और प्रभु के चरणों में भी मेरा सच्चा प्रेम नहीं है। हाँ, मुझे बस एक बात का सहारा है, प्रभु की दया। वे उसी को अपनाते हैं जिसे और कोई सहारा नहीं मिलता। जब मुनि को प्रभु की इस दयालु प्रकृति की याद आई तो वे आनंद में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, वाह, अब मेरी आंखें सफल होंगी जब वे संसार के बंधनों को काटने वाले प्रभु के मुख कमल को देख सकेंगी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह ज्ञानी मुनि प्रेम में पूरी तरह डूब गए। उनकी दशा का वर्णन करना मुश्किल है। अब उन्हें दिशाएं या रास्ते कुछ समझ नहीं आ रहे थे। वे खुद को भूल गए थे कि वे कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। कभी पीछे मुड़कर चलते तो कभी आगे बढ़ते, कभी प्रभु के गुण गाते हुए नाचने लगते। मुनि पूरी तरह प्रेम और भक्ति में डूब चुके थे। प्रभु श्री राम एक पेड़ की आड़ में छिपकर उनकी प्रेममयी दशा को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुनि का सच्चा प्रेम देखा तो वे आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। प्रभु के दर्शन होते ही मुनि रास्ते में ही एक जगह बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कांटों जैसा हो गया। श्री राम जी तब उनके पास आए और अपने भक्त की इस प्रेम पूर्ण दशा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को कई तरह से जगाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जागे, क्योंकि वे प्रभु के ध्यान में डूबे हुए आनंद का अनुभव कर रहे थे। तब श्री राम जी ने अपने राजसी रूप को छिपाकर उनके हृदय में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। जब वह स्वरूप अंतर्ध्यान हुआ तो मुनि ऐसे व्याकुल हो उठे जैसे कोई नाग अपनी मणि खोकर बेचैन हो जाता है। फिर उन्होंने अपनी आंखों से सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखा।
वे प्रेम में डूबकर लाठी जैसे सीधे गिर पड़े और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ लिया। श्री राम जी ने भी उन्हें अपनी विशाल भुजाओं में भर लिया और गहरे प्रेम से गले लगा लिया। श्री राम जब मुनि से मिल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने का पेड़ तमाल वृक्ष को गले लगा रहा हो। मुनि टकटकी लगाए प्रभु का मुख निहारते रहे, मानो वे किसी चित्र में बने हों। तब मुनि ने खुद को थोड़ा संयमित किया और बार बार प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। फिर उन्होंने प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती है, कृपया सुनिए। मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? आपकी महिमा असीम है और मेरी बुद्धि तो बहुत ही सीमित। यह वैसा है जैसे सूरज के सामने जुगनू की रोशनी। हे श्याम शरीर वाले प्रभु, जो नीले कमलों की माला जैसे सुंदर लगते हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर मुनियों जैसे वस्त्र हैं, हाथ में धनुष बाण है और कमर में तरकस कसा है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जो मोह रूपी घने जंगल को जलाने के लिए अग्नि है, संतों जैसे कमलों को खिलाने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों को पराजित करने के लिए सिंह हैं और जन्म मरण रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज हैं, वे भगवान श्री राम सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल जैसे नेत्रों और सुंदर वेश में सुशोभित प्रभु, आप सीता जी के नेत्रों रूपी चकोर के चंद्रमा हैं, शिव जी के हृदय रूपी मानस में रहने वाले हंस हैं। विशाल हृदय और भुजाओं से युक्त श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जो संदेह रूपी सांप को निगलने के लिए गरुड़ हैं, कठिन तर्कों से उत्पन्न दुख को दूर करने वाले हैं, जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने वाले हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के सागर श्री राम सदा हमारी रक्षा करें। हे सगुण और निर्गुण से परे, विषम और समभाव वाले, हे ज्ञान, वाणी और इंद्रियों की पहुँच से दूर प्रभु, आप अनोखे, निर्मल, सभी दोषों से रहित, अनंत और पृथ्वी के भार को दूर करने वाले हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, क्रोध, लोभ, अहंकार और काम को डराने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए सेतु हैं, वे सूर्य वंश के गौरव श्री राम सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का पराक्रम अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण अत्यंत आनंददायक हैं, वे श्री राम मेरे कल्याण को निरंतर बढ़ाते रहें। आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं। फिर भी हे खर दूषण को मारने वाले प्रभु, लक्ष्मण और सीता सहित वन में विचरण करने वाले इस रूप में ही मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण, निर्गुण या अंतर्यामी मानते हैं, जो जैसे भी जाने, मेरे लिए तो बस कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही मेरे हृदय में निवास करें, यही मेरी इच्छा है। यह भाव कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, यह भावना मेरे मन से कभी न हटे, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। मुनि के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। फिर श्री राम जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, मैं अत्यंत खुश हूँ, जो भी वरदान चाहते हो मांग लो। तब मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो कभी कोई वर नहीं मांगा, मुझे यह भी नहीं समझ आता कि क्या सत्य है और क्या असत्य। मैं क्या मांगूं यह भी नहीं जानता, इसलिए हे रघुनाथ जी, हे भक्तों को सुख देने वाले प्रभु, आप जो उचित समझे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और सभी सद्गुणों से संपन्न हो जाओ। मुनि बोले, प्रभु, आपने जो वरदान दिया वह मुझे मिल गया, अब मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आप धनुष बाण धारण किए मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह सदा निवास करें। एवमस्तु, यानी ऐसा ही हो कहकर
लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषि के पास चल पड़े। सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी के दर्शन किए और इस आश्रम में आए हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलूंगा। यह मेरा आप पर कोई उपकार नहीं है। मुनि की चतुराई देखकर कृपा के सागर श्री राम जी ने उन्हें अपने साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनोखी भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के स्वामी श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्ष्ण मुनि तुरंत ही अपने गुरु अगस्त्य जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र, तीनों लोकों के आधार श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ आपसे मिलने आए हैं। हे देव, यही प्रभु हैं जिनका आप रात दिन जप करते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य मुनि दौड़ पड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र में प्रेम और आनंद के आंसू भर आए। दोनों भाई मुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने प्रेम से कुशल क्षेम पूछी और उन्हें आदरपूर्वक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर अनेक प्रकार से पूजा कर बोले, आज मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। वहाँ जितने भी मुनि थे सभी श्री राम जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी मुनियों के बीच ऐसे बैठे थे कि हर कोई उन्हें अपने सामने ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरद पूर्णिमा के चांद को चकोरों का समूह एक टक देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं किस कारण आया हूँ आप भली भांति जानते हैं, इसलिए मैंने कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। अब कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं मुनियों के शत्रु राक्षसों का नाश कर सकूं। श्री राम जी की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, आपने मुझसे यह प्रश्न क्यों किया? हे पापों को हरने वाले प्रभु, मैं तो बस आपकी भक्ति के प्रभाव से ही आपकी थोड़ी बहुत महिमा जान पाया हूँ। आपकी माया ऐसे है जैसे गूलर पर विशाल पेड़ और अनगिनत ब्रह्मांड उसके फल हैं। इन फलों में जितने भी जीव जंतु हैं वे उन्हीं में सिमटे हुए हैं और उन्हें उससे बाहर कोई जानकारी नहीं। इन फलों को खाने वाला काल भी आपसे डरता है। आप समस्त लोकों के स्वामी होकर भी मुझसे साधारण मनुष्य की तरह प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा के सागर, मैं यही वर चाहता हूँ कि आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। मुझे आपकी गहरी भक्ति, वैराग्य, संतों का संग और आपके चरणों में अटूट प्रेम मिले। आप अनंत और अखंड ब्रह्म हैं, जिन्हें अनुभव से ही जाना जा सकता है और जिन्हें संत जन भजते हैं। मैं आपको जानता हूँ, आपकी महिमा का वर्णन भी करता हूँ, फिर भी मेरा मन बार बार आपके सगुण रूप को ही लिपट जाता है। आप अपने भक्तों को सदा सम्मान देते हैं, इसलिए ही आपने मुझसे यह प्रश्न किया है। हे प्रभु, एक बहुत सुंदर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। कृपया आप दंडक वन, जहाँ पंचवटी है, उसको पावन कीजिए और मुनि गौतम के श्राप का निवारण कीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, सभी मुनियों पर कृपा करके कृपया वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा मिलते ही श्री राम जी वहां से चल पड़े और जल्द ही पंचवटी पहुंच गए। वहां उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से हुई। प्रभु ने उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार किया और फिर गोदावरी के पास एक पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। अब सुनते हैं पंचवटी में श्री राम लक्ष्मण संवाद, जहां प्रभु ज्ञान, वैराग्य और माया की बातें करते हैं। जब से श्री राम जी ने पंचवटी में रहना शुरू किया, मुनियों का डर मिट गया और वे सुखी हो गए। पहाड़, जंगल, नदियां और तालाब और भी सुंदर लगने लगे। पशु पक्षी आनंद में हैं और भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। जहां श्री राम विराजते हों, उस वन की शोभा का वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। एक दिन श्री राम सुखपूर्वक बैठे थे, तभी लक्ष्मण ने आदरपूर्वक पूछा, हे प्रभु, मैं आपको अपना स्वामी मानते हुए कुछ पूछना चाहता हूँ।
कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं केवल आपके चरणों की सेवा कर सकूं। माया, ज्ञान, वैराग्य और उस भक्ति का भी वर्णन कीजिए जिससे आप कृपा करते हैं। कृपा करके ईश्वर और जीव का भेद भी समझाइए जिससे मेरे मोह, शोक और भ्रम नष्ट हो जाएं। श्री राम बोले, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी को माया कहते हैं, जिसने सभी को अपने वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषय और जहाँ तक मन जाता है वह सब माया है। माया दो प्रकार की होती है, विद्या और अविद्या। अब उसे समझो। अविद्या दुखदायक है, जिससे जीव संसार में फंसा रहता है, और विद्या प्रभु की प्रेरणा से चलती है। उसमें अपना बल कुछ भी नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जिसमें अहंकार आदि एक भी दोष न हो और जो सब में एक ही ब्रह्म को देखता है। सच्चा वैराग्यवान वही है जो सभी सिद्धियों और गुणों को तिनके की तरह त्याग देता है। मान, दंभ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का संयमित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, जिसमें ये 18 दोष न हो और आत्मा में स्थित होकर परमात्मा का साक्षात्कार हो, वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। जो माया, ईश्वर और आत्मा को नहीं जानता वह जीव है, और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म से वैराग्य, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, लेकिन जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे ज्ञान, विज्ञान आदि किसी साधन की जरूरत नहीं, और यह तब मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन बताता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों से प्रेम हो और वेदों के अनुसार अपने कर्म में लगे रहें। इसका फल यह होगा कि विषयों से वैराग्य होगा, फिर भगवान के धर्म में प्रेम होगा और फिर भक्ति दृढ़ होगी। जिसका संतों के चरणों में प्रेम हो और जो मुझे ही माता पिता, गुरु सब कुछ माने और मेरी सेवा में अडिग हो, जो मेरा नाम लेते ही भाव विभोर हो जाए, जिसमें काम, मद और दंभ आदि न हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है और मैं उसके वश में रहता हूँ। जो मन, वचन और कर्म से केवल मेरी शरण में रहते हैं, मैं उनके हृदय में सदा निवास करता हूँ। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए और चरणों में झुक गए। इस प्रकार श्री राम ज्ञान, वैराग्य और नीति की बातें करते करते कई दिन बिताते हैं। चलिए सुनते हैं शूर्पणखा की कथा, उसका खरदूषण के पास जाना और उनके वध का प्रसंग। शूर्पणखा रावण की बहन थी। वह देखने में नागिन जैसी डरावनी और स्वभाव से ही दुष्ट थी। एक बार वह पंचवटी पहुंची और वहां श्री राम और लक्ष्मण को देखकर विकल हो गई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ऐसी धर्महीन स्त्रियां जब किसी सुंदर पुरुष को देखती हैं तो विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है, वैसे ही वे भी पिघल जाती हैं। शूर्पणखा ने सुंदर रूप धारण किया और मुस्कुराते हुए श्री राम के पास जाकर बोली, आप जैसे सुंदर पुरुष तो कोई नहीं और मेरे जैसी स्त्री भी कोई नहीं। विधाता ने हम दोनों का मेल बहुत सोच समझकर बनाया है। वह बोली, पूरे संसार में मेरे योग्य कोई वर नहीं मिला।
मैंने तीनों लोकों में ढूंढा, पर कहीं कोई उपयुक्त पुरुष नहीं मिला, इसलिए आज तक अविवाहित हूँ। लेकिन अब आपको देखकर मेरा मन थम गया है। श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखकर कहा, मेरा छोटा भाई अभी अविवाहित है। यह सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने श्री राम की ओर देखा और विनम्रता से कहा, हे सुंदरी, मैं तो उनका सेवक हूँ और उनके अधीन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कोई सुख नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम तो कौशलपुरी के राजा हैं, हर दृष्टि से योग्य हैं, जो भी करें उन्हें सब शोभा देता है। सेवक अगर सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन चाहे, व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अहंकारी चारों पुरुषार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहे, तो यह वैसा ही है जैसे कोई आकाश को दूहकर दूध निकालना चाहता हो। इसके बाद शूर्पणखा फिर से श्री राम जी के पास पहुंची। श्री राम ने उसे दोबारा लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हारा मेल उसी से हो सकता है जो पूरी तरह से निर्लज हो और लज्जा को त्याग चुका हो। यह सुनकर वह गुस्से से भरी श्री राम के पास लौटी और अपना डरावना असली राक्षसी रूप दिखाया। जब सीता जी डर गईं, तो श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत किया। लक्ष्मण जी ने झटपट उसकी नाक और कान काट डाले, मानो उन्होंने रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान कटते ही वह विकराल दिखने लगी। उसके शरीर से इस तरह खून बहने लगा जैसे काले पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास पहुंची और बोली, हे भाइयों, तुम्हारी वीरता और शक्ति पर धिक्कार है। जब उन्होंने कारण पूछा तो शूर्पणखा ने पूरा किस्सा बता दिया। यह सुनते ही राक्षसों ने एक विशाल सेना तैयार की। वे झुंड के झुंड दौड़े, जैसे पंखों वाले काजल के काले पर्वत आकाश में उड़ते हों। वे सब अलग अलग सूरत और भयानक रूपों वाले थे। उनके पास भयानक हथियार थे और वे अलग अलग वाहनों पर सवार थे। उन्होंने विकराल रूप धारण की हुई थी और नाक कान कटी शूर्पणखा को सबसे आगे कर लिया। असंख्य अपशगुन होने लगे, पर मृत्यु के अधीन होने के कारण वे राक्षस उन्हें कोई महत्व नहीं दे रहे थे। वे गरजने लगे, ललकारने लगे और आकाश में उड़ने लगे। उनकी सेना को देखकर राक्षसी योद्धा खुशी के मारे भर गए। कोई कहता, दोनों भाइयों को जिंदा पकड़ो, कोई कहता मार डालो, कोई कहता उस स्त्री को छीन लो। पूरे आकाश में धूल भर गई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, राक्षसों की विशाल सेना आ रही है। तुम जानकी जी को लेकर पास के पर्वत की गुफा में चले जाओ, सावधानी से रहना। श्री राम की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सीता जी के साथ चल दिए। जैसे ही राक्षसों की सेना पास आती दिखी, श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने अपने धनुष को चढ़ा लिया। प्रभु श्री राम ने धनुष चढ़ाया और सिर पर जटाओं का जूड़ा बांधा। वह ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे मरकतमणि की पहाड़ पर बिजली जैसी दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष थामे और बाण सजाकर प्रभु राक्षसों की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सिंह मतवाले हाथियों के झुंड को देख रहा हो। पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए राक्षस बड़ी तेजी से दौड़ पड़े और श्री राम को चारों ओर से घेर लिया। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे उगते सूरज को देखकर मंदेह नामक दैत्य उसे घेर लेते हैं। श्री राम के सौंदर्य और तेज को देखकर राक्षस चकित रह गए। वे बाण तक नहीं चला सके। खरदूषण ने मंत्रियों से कहा, यह राजकुमार कोई साधारण मानव नहीं लगता। खर ने कहा, हमने कई देवता, असुर, नाग, मनुष्य और मुनि देखे हैं, उनसे लड़े भी हैं, पर इतनी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। भले ही इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, लेकिन ऐसा अनुपम पुरुष वध के योग्य नहीं लगता। खर ने कहा, छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें सौंप दो और तुम दोनों भाई सुरक्षित लौट जाओ। यह संदेश श्री राम तक पहुंचाओ और उनका उत्तर लेकर जल्दी लौटो। जब दूतों ने संदेश दिया, श्री राम मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम जैसे दुष्टों की तलाश में रहते हैं। हम किसी भी बलवान शत्रु से नहीं डरते।
हम तो काल से भी भिड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, फिर भी दुष्टों का नाश और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। यदि तुम्हें बल नहीं है तो लौट जाओ, क्योंकि जो रण में पीठ दिखाता है उसे नहीं मारता मैं। श्री राम ने कहा, युद्ध में छल करना और शत्रु पर दया दिखाना कायरता है। दूतों ने यह सब जाकर खरदूषण को सुनाया, जिससे उनका क्रोध और भड़क उठा। खरदूषण ने राक्षसों को आदेश दिया, पकड़ लो। राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, फरसा आदि हथियार लेकर दौड़ पड़े। श्री राम ने धनुष का भयंकर टंकार किया, जिससे राक्षस बहरे और भ्रमित हो गए। वे फिर सावधान होकर दौड़े और तरह तरह के हथियारों से श्री राम पर आक्रमण करने लगे। श्री राम ने उनके सभी हथियारों को काट डाला, जैसे वे तिल के समान हो। फिर कान तक धनुष खींचकर अपने तीव्र बाण चलाए। श्री राम के बाण इस प्रकार चलने लगे जैसे फुफकारते हुए सर्प दौड़ रहे हों। तीव्र बाणों को देखकर राक्षस भागने लगे। खरदूषण और त्रिशरा ने क्रोधित होकर कहा, जो भागेगा हम उसे मार डालेंगे। तब राक्षसों ने मरने का निश्चय कर भागना छोड़ दिया और लौटकर फिर से आक्रमण करने लगे। वे विविध प्रकार के हथियारों से श्री राम पर वार करने लगे। श्री राम ने क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ाए और भयंकर बाणों से राक्षसों को काटना शुरू कर दिया। राक्षसों के छाती, सिर, हाथ पैर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथियों की तरह चिल्लाते थे और उनके विशाल शरीर धरती पर गिर रहे थे। राक्षसों के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, लेकिन वे माया करके फिर से उठ खड़े होते हैं। आकाश में अनेक भुजाएं और सिर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और बिना सिर के शरीर इधर उधर दौड़ रहे हैं। चील, कौवे और दूसरे मांसाहारी पक्षी भयावह आवाजें निकाल रहे हैं। सियार डरावने ढंग से कटकटा रहे हैं। सियारों की भयानक आवाजें गूंज रही हैं। भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे खप्पर भर रहे हों। वीर बैताल उन खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां उल्लास से नाच रही हैं। कई योद्धा मारे और पछाड़े जा चुके हैं। कई घायल होकर जमीन पर तड़प रहे हैं। त्रिशरा, खर और दूषण अपनी सेना को पराजित और व्याकुल देख श्री राम की ओर बढ़ते हैं। राक्षसों ने क्रोध में आकर एक साथ बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण फेंके। प्रभु श्री राम ने पल भर में सबके अस्त्र शस्त्र काट दिए और जोर से ललकार कर अपने बाण छोड़े। उन्होंने हर राक्षस सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे। राक्षस योद्धा बार बार गिरते हैं, फिर उठकर लड़ते हैं। वे मरते नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की माया रचते हैं। देवता डर गए, क्योंकि 14,000 राक्षस थे और अकेले राम। देवताओं और मुनियों के भय को देखकर मायापति श्री राम ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने शत्रु सेना की दृष्टि में अपना ही रूप बना दिया, जिससे वे सब एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही लड़ पड़े। हर कोई यही राम है, इसे मारो कहते हुए मरने लगे। मरते समय सबका मन प्रभु श्री राम में लग गया और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। करुणा सागर श्री राम ने यह लीला करके पल भर में ही सब शत्रुओं का अंत कर दिया। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे। वे प्रभु की स्तुति करते हुए अनेक विमानों में विराजमान होकर अपने स्थान लौट गए। जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया और देवता, मुनि और मनुष्यों का भय मिट गया, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर लौट आए। सीता जी श्री राम के श्याम और कोमल शरीर को प्रेम पूर्वक निहारती रहीं। उनकी आंखें तृप्त नहीं होती थीं। इस प्रकार पंचवटी में रहते हुए श्री राम ने ऐसे चरित्र किए जो देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले थे। और यहीं पर अरण्य कांड का यह पहला भाग पूरा होता है। इस भाग में हमें श्री राम जी के धैर्य, सीता जी की मर्यादा और लक्ष्मण जी की सेवा भावना का परिचय कराया। अगर आपको यह कथा प्रेरणा देने वाली लगी हो तो वेदांत लोक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगले भाग में हम देखेंगे रावण का सीता हरण, श्री राम का विलाप, जटायु का बलिदान और
सबरी जैसी भक्तों की सरल श्रद्धा। तब तक के लिए श्री राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।